फिर चलिए, नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे मेरे दोस्त, और आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस में मोशन, गति क्या होता है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये साइंस का जो है फाउंडेशन रहेगा आपका। कलर जो है यहाँ से पेन साइज पेन कर लेते हैं सेलेक्ट, और जो कलर रहेगा हमारा पेन का वो वाइट कर लें। क्लियर? तो ये जो 2026 का जो है टारगेट में रहेगा हमारा, ये एसएससी का फाउंडेशन, साइंस का फाउंडेशन बैच रहेगा। ठीक है, साइंस का फाउंडेशन बैच रहेगा। और ये जो है ग्रुप डी, यानी जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम हैं, उन सब में ये आपका हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कल तक पढ़ा रहा था यूनिट यानी मापन, और आज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में मोशन यानी गति क्या होता है। तो गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले गति क्या होता है। गति बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अदिश राशि क्या है। अदिश राशि क्या है, यानी वैसी भौतिक राशियां जिनके केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाते हैं। यानी वो ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा मत हो, क्या कहा जाएगा, अदिश राशियां कहा जाएगा। यानी परिमाण हो और दिशा ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दिशा में वो किया जा सकता हो। जैसे एग्जांपल द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान क्या है अभी अब आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले चाल देख लेते हैं। चाल ये तो है नहीं कि हम पूरब ही चलेंगे, पश्चिमी चलेंगे, उत्तरी चलेंगे, दक्षिणी चलेंगे। किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, इसकी कोई भी दिशा नहीं है। आयतन नहीं, कार्य कोई भी हो सकता है, समय किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊर्जा किसी दिशा में लग सकती है आदि। ये हमारी अदिश राशियां। तो अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब दूसरा लेकर चल रहे हैं कि सदिश राशियां क्या है। अच्छा, अब जैसे अदिश राशियां क्या है मैं आप लोग को बता दिया, ऐसे ही सदिश राशियां क्या है। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम हो के साथ साथ दिशा भी हो, यानी केवल परिणाम के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, उनको हम कह देंगे कि ये राशियां कौन सी राशियां हैं, ये हमारी राशियां अदिश राशियां हैं। जैसे वेग, क्या वेग, वेग हर दिशा में भी लग सकता है, एक ही दिशा में और हर तरीके से। उसके बाद विस्थापन, बल, त्वरण आदि, ये सब हमारे क्या हो गए, अदिश राशियां हो गई। अब जैसे ही अदिश राशियां हो गई, मैं सबसे पहले लेकर आ रहा हूं थर्ड पॉइंट, दूरी क्या है, डिस्टेंस। दूरी क्या है, डिस्टेंस। इससे पहले पढ़ क्या रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, गति। यानी गति क्या है, मैं बोल सकता हूं कोई भी विरामावस्था, में यदि रंग रूप अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर वो जा रहा है समय के साथ, तो वो गति है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी वस्तु जा रहे हैं, जो भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहे हैं, उनको हम गति कहते हैं। अब इसमें आ जाता है दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस की बहुत अच्छी डिफिनेशन है कि किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे भाई, दूरी कहेंगे। दूरी एक अदिश राशि है। यानी सीधी सी बात हम लेकर चल रहे हैं कि तो सीधी सी बात हम लेकर चल रहे हैं कि ये कौन सी राशि होगी, ये हमारी अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अच्छा, अदिश राशि होगी। अच्छा, दूरी क्या है, दूरी क्या है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि दूरी क्या है, कि किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लें हम यहाँ से जा रहे हों, जैसे मान लें हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हो, तो भाई लखनऊ जा रहे होंगे तो कुछ टाइम के साथ अगर हम उसकी काउंटिंग करेंगे कि हम 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच गए, तो उस 1.5 घंटा जो है वो मार्ग की लंबाई डिपेंड करेगा कि ये दूरी 100 किलोमीटर हो सकती है। तो सीधी सी बात, वो समयांतराल के साथ वो मतलब मार्ग
जो समयांतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और टाइम के साथ मार्ग की लंबाई तय करते हैं उसको हम कहेंगे दूरी। जैसे ही दूरी तुरंत आ जाता है अगला पॉइंट विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहता है व्यक्ति को, बच्चे को, भाइयों को हमारे ये रहता है कि दूरी और विस्थापन क्या है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, किस तरीके से हम दूरी कहेंगे और किसको हम विस्थापन कर लेंगे। तो सीधी सी बात, यानी ये हमारा घर है और ये हमारा विद्यालय है। ओके, ये हमारा घर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कूल है। ये हमारा स्कूल है, ये हमारा घर है। घर से स्कूल की हम जो कोई सामने की अगर रास्ता जा रहे हैं, माना ये 4 किलोमीटर हमारा घर से दूरी पड़ रही है स्कूल की 4 किलोमीटर, उसके बाद वापस अगर हम इसी दिशा में फिर आ रहे हैं तो यानी ये हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी, दूरी हो जाएगा। और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा कि एक बार अगर यहाँ से हम कोई सामने की रास्ता जा रहे हैं, यानी पहले हम गए इस रास्ता से 4 किलोमीटर पड़ा, फिर उसके बाद हम आ गए इस रास्ता से, वो हमारा पड़ गया 2 ही किलोमीटर, तो हम बोल देंगे कि सामने की जो रास्ता होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। और एक बार जिस रास्ता पे जा रहे हैं दोबारा उसी रास्ता पे अगर वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा और हो जाएगा वो हमारा दूरी। तो सीधी सी बात, कोई भी पथ से कोई भी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और किसी दिए गए समयांतर में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यानी जो बहुत घूम घूम कर जा रहे होंगे कहीं उसको हम कहेंगे दूरी, और जो को बहुत पास से सामने से भाई सामने निकल जाओ सामने से उसको हम कहेंगे विस्थापन। लेकिन ध्यान रखना, एक ही बार चले जाना वहां से, दोबारा उसी वापस रास्ते पे मत आना सामने वाले रास्ते पे, वरना वो फिर दूरी हो जाएगी। विस्थापन किसी सामने रास्ते से सिर्फ एक बार जा रहे हो, जैसे मान लो एक सड़क से कोई ऐसे निकल रहा हो, ऐसे कोई सड़क से निकल रहा हो, उसके बाद यहाँ जाम लग गई हो तो तुम इधर ऐसे कूद के इधर आ जाओ, ये विस्थापन हो गया। लेकिन फिर दोबारा इधर मत कूदना, एक ही बार कूद के निकल आना, डिस्टेंस पे चलते रहना, यानी ये जो कूदे हो इसको हम बोल देंगे ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है। डिस्प्लेसमेंट यानी ये हमारे विस्थापन है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। क्लियर, अगला देखते हैं। अगला नोट नोट करके लोग थोड़ा देख लेते हैं कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी होता है। यानी एक बार यहाँ से यहाँ अगर चले गए और दोबारा इस रास्ते से हम आए तो सामने की रास्ता को विस्थापन कहेंगे और इस वाले रास्ता को हम विस्थापन कहेंगे, और इस रास्ते पे डेली चल रहे हैं तो ये हमारी क्या है, ये हमारी दूरी है। क्लियर, ये हमारा विस्थापन जीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से गए यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से गए यहाँ तक, उसके बाद फिर यहीं से चले आए वापस उसी मार्ग पे। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोला कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, हम यहाँ से यहाँ चले गए, उसके बाद यहाँ से फिर उसी रास्ते पे वापस आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमारा क्या है, जीरो हो गया। विस्थापन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अगला पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती है। विस्थापन से दूरी बराबर हो सकती है, लेकिन कभी विस्थापन दूरी से जो है वो विस्थापन जो दूरी है वो विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, लेकिन कम कभी भी नहीं होगी, कम हमेशा विस्थापन होगा। स्पीड लेकर चल रहे हैं। चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी जैसे मान लो हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो एकांक समय में जो चल रहे हैं इस लंबाई इस दूरी की चाल को, इस दूरी को हम इस सॉरी यहाँ से जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो ये जो पथ की लंबाई है ये एकांक समय में तय की गई हो, जिसको इस दूरी को हम बोल देंगे चाल। ठीक, यानी आप 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जा रहे हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप जा रहे हैं, आप 60 से जा रहे हैं, 40 से जा रहे हैं, ये हमारी क्या होगी रफ्तार। मोटरसाइकिल जैसे हम लोग चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बाइक या 4 व्हीलर चला रहे हैं, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव करने के बाद जैसे हम 40 की स्पीड से जा रहे हो तो एक समय एकांक समय में तय की गई पथ की समयांतराल के द्वारा दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। इसका मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर होता है या किलोमीटर प्रति घंटा भी बोल सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी बोल सकते हैं।
और दूरी का सूत्र हो जाएगा हमारा, चाल का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे समय। यानी यहाँ देख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगला लेकर चल रहे हैं औसत चाल क्या है। जिस तरीके से हम चाल देख लेते हैं उसी तरीके से हम औसत चाल की बात करते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटे लिया गया समय। यानी चली गई दूरी बटे लिया गया समय, इसको हम बोलेंगे चाल। जैसे ही चाल की बात हो जाती है, बात कर लेते हैं वेग क्या होता है। वेग, वेलोसिटी वेग क्या होता है। एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में भगाते हुए जा रहे हैं 80 90 100, तो बोला बहुत वेग से व्यक्ति जा रहा है। यानी एकांक समय में कोई भी वस्तु एक निश्चित दिशा में 50 की स्पीड में भागते हुए जा रहे हैं 100 किलोमीटर, 50 की स्पीड में भाग रहे हैं 100 किलोमीटर तक, तो आप बोल देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैसे मैं चल रहा हूँ और एक घंटा तक लगातार चले, तो मैं बोल दूंगा कि इस वस्तु का ये क्या हो गया, वेग हो गया, बहुत स्पीड में जा रहा, वेग हो गया। और वेग की लंबाई क्या है, सदिश, सदिश है, अदिश नहीं है। यानी इसमें किसी भी दिशा में जा सकता है और किसी भी दिशा में ये जा सकता है। इसका एसआई पद्धति जो हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका वेग का सूत्र क्या है, निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। यानी निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन और बटे क्या कर रहे हैं, इस समय में हम भाग रहे हैं। क्लियर। औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय। यानी प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग, यानी पहले स्टार्टिंग में और लास्ट में, उसके बाद कुल समय कितना लगा हुआ है। तो दूरी के बीच का वेग निकालने के लिए हम प्रारंभिक समय स्टार्टिंग में, जैसे मान लिया हम 500 किलोमीटर कोई सफर तय कर रहे हैं, जिसमें हम पहले स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर स्पीड में भगाए, फिर नॉर्मल हो गए, फिर लास्ट के 50 किलोमीटर फिर स्पीड में भगा दिए। तो प्रारंभिक वेग और लास्ट का वेग, उसके बाद कुल समय क्या लगा है समय, इस तरीके से हम आप निकाल सकते हैं। बाकी कैसे लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जैसी भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर क्लास को बता देना। और बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। भाई साइंस की कंटिन्यू में क्लास ऐसे ही सीरीज चलाता रहूँगा। सीरीज का नाम होगा साइंस फाउंडेशन 2000, साइंस फाउंडेशन 2000 पेन कहाँ गया, चलिए ये साइंस फाउंडेशन 2026 सीरीज का नाम रहेगा और आपको इवेंट हमेशा लगा मिल जाता है। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते यही बोलना चाहूँगा। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।